वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। सबसे पहले तो कोई आपको स्पाई कर रहे हैं, कोई आपका घर जानना चाहते हैं, कोई आपका एड्रेस पता करना चाहते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये ऐसे दो लोग हैं जो आपस में ही उलझे हुए हैं और इन दोनों में से एक व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये जिनके लिए भी मैसेज है आपकी ऊर्जा से या आपसे। ये व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहते हैं, भले ही इसका जो लगाव है वो काफ़ी अलग है, वो आपकी ऊर्जा से है। ये व्यक्ति जैसे ही आपसे दूर हुआ, कहीं ना कहीं इसके लाइफ में बड़े बड़े टावर आना प्रारंभ हो गए। ये जितना अहंकार कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, अपने भाग्य पर जितना इतरा रही थी या इतरा रहे थे, ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है, उतना ही इसको लॉस हुआ है। आपके साथ इन्होंने जो छल किया, जो धोखा दिया, ठीक है, पीठ पीछे जो वार किया, इसकी वजह से ये सोचते थे, ये समझते थे कि सब कुछ इनका है। मतलब ये जैसा चाहेंगे वैसा उन चीज़ों को मोड़ सकते हैं, अपने आप को मतलब बहुत बॉस वाली ऊर्जा, ठीक है, ये कैरी करते थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे कि मैंने कहा कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं। ये कुछ अलग ही ऊर्जा निकल कर आ रही है, लेकिन जैसे ही आप इस ईगो वाले व्यक्ति से जब आप दूर हुए तो कहीं ना कहीं इसको आइसोलेशन, इसको ये सामना करना पड़ा, सबसे दूर इसको होना पड़ा, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है दो ऐसे ग्रुप जहाँ पर ये पब्लिक फिगर की तरह रहे हो या इनको काफ़ी पसंद है नेतृत्व, ये सबको डोमिनेट करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई सामने आना ज़रूरी था। और आप जैसे ही इस व्यक्ति से दूर हुए, क्योंकि आप एक इम्पैथ हैं, आपकी ऊर्जा से ये व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर सकते थे, आपकी ऊर्जा का उपयोग करके ये आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इस व्यक्ति ने पॉजिटिविटी ना करते हुए निगेटिविटी फैलाना प्रारंभ कर दिया। मतलब अपने लाभ के लिए, अपने भले के लिए दूसरों की ऊर्जा खींचना इस तरीके से। और उसके जब तक आप इस व्यक्ति के आसपास थे या चाहे दूर से ही जुड़े हुए थे, ठीक है, किसी ग्रुप की भी बात हो सकती है, तो यहाँ पर तब तक इस व्यक्ति का जो घड़ा है ना भरते रहा है, मतलब इसको वो मिलते रहे धन। यहाँ पर एक और भी ऊर्जा है, एक और व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से आपको मतलब दूर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप इस व्यक्ति से दूर हुए क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया। तो ये जो व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा से ये आगे बढ़ना चाहते थे, इनसे तो आप पूरी तरीके से डिस्टेंस हो गए हैं। कुछ समय का मिलना, कुछ समय का बिछड़ना, पूरी तरीके से बिछड़ जाना उसके बाद, ठीक है। तो ये कर्मा पूरी तरीके से क्लींस हो गया है, किसी प्रकार का पास्ट लाइफ का जो कर्मा था। अब ये व्यक्ति उन चीज़ों को लेकर बैठे हैं तो भी बैठे रहेंगे। दूसरी ऊर्जा है जिसके साथ स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन इसने खुद ही क्रिएट किया है। मतलब आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ जुड़कर आपकी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को निगेटिव करने की कोशिश करना और आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को अपने तरफ खींचकर खुद आगे बढ़ना और लोगों को आपकी तरफ स्पाई करना, ये कुछ अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है। ये आपके इम्पैथ या आपके भोलेपन या आपकी भावनाओं का बहुत ज़्यादा इसने जैसे मिसयूज़ किया है, मिसअंडरस्टूड करवाया है आपको, आपके लव्स वन को। इसकी वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर होकर इसको लॉस ही लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पर मकान है, इसका बिजनेस, इसका जो पर्सनल लाइफ है, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। जैसे कि मुझे जो मैसेज मिला है कि ये व्यक्ति आपके घर, आपके एड्रेस पता करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेल ऊर्जा रिसीव हो रही है। तो इस व्यक्ति के साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, 8 नंबर डोमिनेट कर रहा है, 1 नंबर। तो ये 3 में से कोई भी नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक या नामांक। इस व्यक्ति के अंदर वो सारी निगेटिव हैबिट्स रही है, वो सारे झूठ बोलना, छल करना, और जिसकी वजह से इसका कर्मा बहुत ज़्यादा भारी था। इस व्यक्ति के लाइफ से आपका या आपके लव्स वन का कर्मा जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी मुलाकात या आपके पर्सन की मुलाकात इससे हुई। लेकिन ये व्यक्ति आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहते थे और खुद आपकी ऊर्जा पे
इसको आपकी ऊर्जा से जो चीज़ फील होता है ना, वो कहीं और नहीं होता। ये नहीं बोलेंगे कि जो आप जैसे आप हैं वैसे कोई नहीं है, नहीं, आपकी ऊर्जा जैसी है वैसी कोई नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके की ऊर्जा है, क्योंकि आपके लिए देखिए कार्ड क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। इम्पैथ है, आप डिवोशन है, आपकी भक्ति में बहुत शक्ति है और इस व्यक्ति ने उन चीज़ों को बहुत पास से देखा है। तो हो सकता है ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया हो। इस व्यक्ति ने कभी भी आपको बुरा नहीं कहा हो, लेकिन इसके बोलने में हमेशा ही पॉलिटिक्स रहा है। जो पॉलिटिक्स का कार्ड होता है ना, ओशो जैन टैरो कार्ड का, इस व्यक्ति ने कभी आपको बुरा नहीं कहा, लेकिन कभी आपको आगे नहीं बढ़ाया, कभी आपको नेतृत्व की क्षमता को नहीं पहचाना। अगर आपके लिए इसने कुछ अच्छी बातें कही हो तो ये ज़रूर कहा है कि मैं आगे बढ़ूं तो मेरे साथ तुम भी पीछे रहो, ठीक है। इसने कभी भी ये नहीं कहा होगा आपको कि आप आगे बढ़ो मैं पीछे रहूँगा, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है। ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा से आगे बढ़ना चाहते थे और आपको पीछे खींचना चाहते थे, जिसकी वजह से आप जब इस व्यक्ति से दूर हो गए और तब आपकी असली पहचान के हो सकता है इस व्यक्ति के पास आपका बर्थ चार्ट हो या आपका पूरा डिटेल हो, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को ये पता चल गया कि आप एक इम्पैथ हैं, या इसने किसी साइकिक मीडियम का, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी मिला है, किसी साइकिक मीडियम से या किसी ज्योतिष से इसने आपके बर्थ चार्ट को ज़रूर दिखाया, और जिसकी वजह से इसको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई थी पहले ही, जिसके कारण आपको लगा हो, आपके लव्ड वन को लगा हो कि ये व्यक्ति शायद कभी आपसे दूर नहीं होंगे और ये व्यक्ति कभी आपसे दूर होना भी नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है। तुला राशि इनकी हो सकती है रिकवरी। इसने जो कुछ भी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है, ठीक है, या करवाया है, वो चीज़ें रिकवरी हो रही है। जैसे आप दूर हो गए तो इसका ईगो था ना, तो इसने बहुत सारे लोगों को स्पाई करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके तरफ, आपकी ऊर्जा खींचने के लिए आपके तरफ इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भेजी जिससे कि आपकी सेहत में डिसबैलेंस आ जाए, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। लेकिन नहीं, आपने रिकवरी कर लिया है और आप यू आर रेडी। आप एक अबंडेंस वाली ऊर्जा में जाने के लिए आप तैयार हैं। और ये व्यक्ति नहीं चाहते, नो, ये व्यक्ति नहीं चाहते कि आप अकेले आगे जाएं, आप अबंडेंस में रहें, आप रीच वाली ऊर्जा में रहें। नो कार्ड आ गया ना, ये नहीं चाहता कि आपकी रिकवरी हो, ये नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। लेकिन किसी के चाहने से नहीं होता कुछ। जैसे ही कर्मा बैलेंस हो जाता है वो चीज़ें हील्ड हो जाती हैं। आपके लिए मैसेज यही है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपको भ्रमित करने आ सकता है। ये व्यक्ति सिर्फ आपको भ्रमित करने, इल्यूज़न में या किसी प्रकार का स्पेल आपके तरफ भेजने, या आपसे मिल सकते हैं या आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन स्पेशल मैसेज है कि ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से आंतरिक रूप से डिस्टर्ब कर सकते हैं। कारण यही है कि ये इसके अंदर बहुत जेलसी आ गई है कि आप अकेले कैसे आगे बढ़े हैं। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में बहुत बड़ा बिग चेंज आने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने बता दिया, इसको पता चल गया है कॉम्प्रोमाइज़। ये इसी वजह से हो सकता है आपको पहले ये व्यक्ति ड्रीम में आपको माफ़ी मांगे, ठीक है, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे, लेकिन डोंट स्टॉप, ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ फिर से मिलना चाहता है, लेकिन आपको याद रखना है, टेक एक्शन। आपको अपनी जो पावर है अपने हाथों में रखनी है। ये जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा पावर आपके पास है जिसकी वजह से आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। कैसे आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आए, ये व्यक्ति जानना चाहते हैं। ये व्यक्ति जानना चाहते हैं कि आप इतनी, अगर आप एक रीडर है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो आप इतनी अच्छी रीडिंग कैसे कर लेते हैं। ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है जिसकी वजह से आप ट्रॉमा से निकल गए, वो कौन सी हीलिंग है जिसकी वजह से आप हील्ड हो गए, वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में जो इसने आग लगाई थी, या किसी प्रकार से आपके और आपके फैमिली मेम्बर के बीच में वो चीज़ें कैसे हील्ड हो गई, ये जानना चाहते हैं। आप यूनिक हैं, इसको ये पता चल गया है कि आप यूनिक हैं। धुनी लगाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि इस व्यक्ति की जो सोच है ना, आप पर प्रभावित होती है अभी भी। ये व्यक्ति
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें करवा रहे हैं किसी और से या कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। जब इसने देखा कि किसी तीसरे व्यक्ति से वो कार्य नहीं हो रहा है, तो ये स्वयं सीख कर उन चीज़ों को, जितने समय तक इस व्यक्ति ने आपसे बातें की उतने समय तक इसने किसी भी प्रकार से फोटोग्राफ्स के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपकी एनर्जी को अपने तरफ रख लिया है। तो उस एनर्जी के थ्रू इसने ये सारी चीज़ें की है। अब मुझे जो मैसेज मिला कि ये एनर्जी आपके पास वापस आ गई है। तो अगर इस व्यक्ति ने किसी भी फ़ोटोग्राफ्स को देखा हो और देखने के बाद तारीफ़ की हो, तो उस फोटोग्राफ्स में आपको हमेशा धुनी लगाना है, हमेशा उससे एनर्जी को जो है क्लींस करना है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रार्थना करना है। और ख़ुद को भी प्रोटेक्ट कीजिए, अपने लव्स वन को भी प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।